नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अग्रवाल गर्ल्स कॉलेज श्री गंगानगर की रीजनिंग क्लासेस के अंदर। एकमात्र कॉलेज बीकानेर डिवीज़न का जो आपको जीके के साथ साथ रीजनिंग की क्लास भी दे रहा है और साथ में बीए, बीएससी, बीकॉम और बीसीए भी आपको बहुत ही अच्छी तरह से करवाई जा रही है। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। आज अपना टॉपिक स्क्रीन पे देख रहे हो आप। आज का टॉपिक रहेगा अपना रीजनिंग के अंदर तर्क, जिसे हम बोलते हैं आर्गूमेंट्स। आर्गूमेंट्स में आपको क्या बताना पड़ेगा, इसके कुछ रूल बता देता हूँ बेटा मैं। कथन होगा और उसकी समस्या की सलाह मांगी जाएगी। मतलब आपने पहले कंक्लूजन वाला क्वेश्चन किया, फिर आपने एजम्पशन वाला क्वेश्चन किया, पूर्व धारणा उसकी क्या थी। आज अपन तीसरा टॉपिक कर रहे हैं एक जैसे, वो है तर्क, जिसे हम बोलते हैं आर्गूमेंट। इसमें दो ऑप्शन होंगे, हाँ और ना। दोनों भी सही हो सकते हैं, अपने दोनों सही नहीं भी हो सकते, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके अंदर 4 ऑप्शन होंगे। तर्क में कभी भी 5 ऑप्शन नहीं होंगे। ये वाला अपन कई बार पढ़ते हैं भी या तो 1 या 2, या वाला काम नहीं है इसके अंदर। क्योंकि देखो आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है कथन होगा और समस्या की सलाह मांगी जाएगी। समस्या की सलाह मांगेगा वो, या तो हाँ में आपको देना है या ना में, या दोनों सलाह आपको सही लग सकती हैं। मैं फिर बता रहा हूँ बेटा, कथन के बाहर नहीं जाना। कथन के बाहर जाके आप अगर सलाह देनी शुरू कर दोगे तो प्रॉब्लम आ जाएगी आपको, ये याद रखना, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। लिख दिया इसके अंदर ओनली येस और नो नहीं होगा। और स्ट्रॉन्ग और वीक आर्गूमेंट के बारे में बता रहा हूँ। स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट कौन सा है? ला, मतलब कानूनी बात कहेगा। कानूनी बात कहेगा तो आपकी स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट माना जाएगा। अब आपने उस ऑप्शन में से देखना है तर्क 1 और तर्क 2 में कानूनी बात कौन कह रहा है। दूसरा वीक आर्गूमेंट कौन सा माना जाएगा? द्विअर्थी। 2 बातें नहीं करनी। द्विअर्थी बात उसको पसंद नहीं है। द्विअर्थी बात करो, ये भी कर लो, हाँ कर लो, ना कर लो, नहीं, एक ही पॉइंट पे क्लियर होगा। दूसरा पॉइंट क्या है? यूनिवर्सल फैक्ट। स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट वो माना जाएगा जिसका यूनिवर्सल फैक्ट है। अगर यूनिवर्सल फैक्ट नहीं दिया तो वो प्रॉब्लम आ जाएगी। फिर वीक आर्गुमेंट इसी का क्या, इकलौता तरीका। अगर ओनली वे यही हो सकता है, इससे नहीं हो सकता, नहीं, वो नहीं। इकलौता तरीका कभी नहीं होता बेटा, हमेशा कुछ ना कुछ स्पेशल कंडीशन होगी उसके अंदर। फिर आएगा वन वे। वन वे अगर है तो स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट देना, बिल्कुल वन वे जाना है, स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलो भी ये ही होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा, तो वन वे है। और कंप्रेशन नहीं होगा। कंप्रेशन का मतलब होता है बार बार को दबाव दे के, नहीं कर लो देख लो, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तर्क में कर लो देख लो वाला कुछ नहीं होता, 100% सॉलिड। फिर चौथा पॉइंट आएगा एक्सपीरियंस से कहेगा। जो भी बंदा कहेगा, चाहे वो हाँ वाला बोले चाहे ना वाला बोले, एक्सपीरियंस उसके अंदर झलकेगा। उस तर्क में, उस आर्गूमेंट में 100% एक्सपीरियंस झलकेगा। और सेंटेंस रिपीट नहीं होगा, वीक आर्गूमेंट है तो वीक आर्गूमेंट में सेंटेंस रिपीट नहीं होगा। ये कुछ रूल है, रेगुलेशन है। धीरे धीरे आपको मैं समय समय पर ये पॉइंट्स बताता रहूँगा। और मज़े की बात देखो, तर्क के अगर आप 10 क्वेश्चन भी कर लेते हैं तो 100% आपका सही है। क्योंकि ये इस टाइप के क्वेश्चन आपको RAS IAS में मिलेंगे भी आपको वास्तव में आर्गूमेंट सही है या नहीं है। इफ़ यू आर एक ऑफिसर, अगर आप एक ऑफिसर बनते हैं, उस ऑफिसर के अकॉर्डिंग अगर आपको आर्गूमेंट दिया जाता है तो उसकी आपकी क्या राय होगी, वो पॉइंट है। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। देखें इसके अंदर पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। क्या क्वेश्चन कहता है? क्या देश में सभी वस्तुओं के निर्यात पर प्रतिबंध लगा ध्यान देना चाहिए? क्या देश में सभी वस्तुओं के निर्यात पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए? ये कथन है, इससे बाहर नहीं जाना, मैं बार बार याद करता रहूँगा। तर्क 1, पहला तर्क बंदा कहता है नहीं, विदेशी वस्तुओं के आयात निर्यात से विदेशी मुद्रा देश में आती है। बिल्कुल सही है, गलत नहीं कह रहा। वो कहता नहीं, अगर प्रतिबंध लगा देंगे तो हमारी विदेशी मुद्रा नहीं आ पाएगी, तो वो बिल्कुल सही कह रहा है। विदेशी वस्तुओं के आयात निर्यात से विदेशी मुद्रा देश में आती है, देश में आएगी मुद्रा, इकोनॉमिक स्ट्रॉन्ग होगी हमारी। तो नई वाला ऑप्शन सही हो गया ना पहला। दूसरा देखते हैं, हाँ इससे हमारे देश के उत्पादन में केवल यहाँ उपलब्ध है। गलत, 100% गलत। इससे हमारे देश के उत्पादन केवल यहाँ, क्यों भी यहाँ तक क्यों रहे, वो एक्सपेंशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? केवल तर्क 1 ठोस है। आंसर आ जाएगा ए। चेक करो आंसर ए। इस प्रकार देखो, नहीं वाला भी सही हो गया। मैंने बता दिया था ना, जरूरी नहीं हाँ वाला ही सही होगा। ठोस तर्क आपको देना बहुत जरूरी। नहीं वाला देखो कितना बढ़िया ठोस दे रहा है, कहता नहीं
आप उसको आयात को बंद नहीं कर सकते, क्योंकि विदेशी वस्तुओं के आयात निर्यात से विदेशी मुद्रा देश में आती है। बिल्कुल सही भाई, अगर उसको बंद कर देंगे तो आपकी विदेशी मुद्रा आएगी नहीं, तो प्रॉब्लम हो जाएगी इकोनॉमिक्स की। क्लियर। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखें अपने। सेकंड क्वेश्चन में क्या कहते हैं, क्या युवाओं की नशे की आदत में वृद्धि दर के कारण शराब उत्पादन पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। वो क्या कहता है कथन, क्या युवाओं की नशे की आदत में वृद्धि दर के कारण शराब उत्पादन पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। कथन क्या कह रहा है, भी युवाओं में नशे की आदत बढ़ गई है, इसलिए शराब पर प्रतिबंध लगा दो, उत्पादन पर। उत्पादन नहीं होगा, शराब नहीं होगी। क्लियर। कथन है, आपने अपना आर्गूमेंट यहीं देना है बेटा, तर्क 1 और तर्क 2 के बाहर नहीं जाना। 1 देखें, एक बंदा कह रहा है हाँ युवाओं को नशे की आदत से छुटकारा दिलाने का एकमात्र यही तरीका है। बिल्कुल गलत। क्या ये कोई तरीका आसान है? गलत है ना बेटा। पहला पॉइंट तुरंत गलत हो गया। हाँ युवाओं को नशे की आदत छुड़ानी है तो शराब बंद कर दो। क्यों भाई? क्योंकि बेनिफिट तो होता है ना उसका। क्यों? देखो ये देखो, नहीं, शराब के उत्पादन से सरकार को बाहरी राजस्व मिलता है, रेवेन्यू नहीं आएगा बेटा, राजस्व बंद हो जाएगा। केवल शराब उत्पादन पर प्रतिबंध युवाओं को नशे की आदत से छुटकारा पाने का तरीका नहीं है। काली वो कहता है ये तरीका नहीं। कितना अच्छी बात बता दी नई वाले ने, बहुत सारे तरीके हैं उसको बंद कराने के। खाली उसको एक जो जिससे नशा हो रहा है उसी को बंद करा देंगे तो राजस्व, उसकी रेवेन्यू की घाटा हो जाएगा राज्य को। तो आंसर हो जाएगा इसका केवल तर्क सेकंड ठोस है, मतलब आंसर बी आएगा। चेक करें, यस आंसर बी इज द राइट आंसर। ओके, इस प्रकार आपको हाँ और ना दोनों में से सही देखना बेटा। मैं बार बार याद कराता रहूँगा, नोट्स बनाते रहो, वीडियो को पॉज कर करके नोट्स बनाते रहो। नोट्स मैं बार बार बताता हूँ, नोट्स बनाते रहोगे तो 3 साल बाद जब आप बीएससी, बीए, बीकॉम या सिंपल वर्ड बोलें ग्रेजुएट करके निकलेंगे और कोई भी अपना कंपटीशन देते हैं तो आपको नोट्स बहुत काम आएंगे। चलिए नेक्स्ट आपका आ गया कथन नंबर 3। क्या चिड़ियाघर बंद कर देना चाहिए? बस ये कथन है, क्या चिड़ियाघर बंद कर दिया जाना चाहिए? एक कहता है तर्क नंबर 1 नहीं, हमारे मनोरंजन के लिए जानवरों को कैद में रखा जाता है। वो कहता है नहीं, हमारे मनोरंजन के लिए गलत बात है। ये तो पहला तर्क किसी हालत में नहीं हो सकता। क्यों भी मनोरंजनों को के लिए क्यों रखें कैद में? दूसरा तर्क क्या कहता है, हाँ जानवरों को कैद करना कानून के तहत। बिल्कुल सही कह रहा है। देखो कानूनन बात बोल दी उसने, जानवरों को कैद करना कानून के तहत अपराध है। आप घर में डॉगी पालते हैं, वो भी अगर आप, रूल तो ये कहता है उसकी परमिशन लेनी जरूरी है, परंतु अगर नहीं है तो चलता है काम। कानून के तहत कोई भी जानवर पालना जो है अपराध है, इसलिए तर्क हो जाएगा बी आंसर आएगा। केवल तर्क सेकंड ठोस है। देखें आंसर बी इज द राइट आंसर। ओके, नोट्स बनाते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 4 मतलब कथन नंबर 4, क्या सभी सरकारी नौकरियों में लिखित परीक्षा और साक्षात्कार अनिवार्य होना चाहिए? कथन कह रहा है क्या सभी सरकारी नौकरियों में लिखित परीक्षा और साक्षात्कार अनिवार्य होना चाहिए? देखते हैं। अब आपके मन में ये नहीं में हाँ होना चाहिए, नहीं वाला भी सही हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु चलो तर्क नंबर 1 नहीं, भर्ती प्रक्रिया केवल सीधी भर्ती की अनुमति ही देनी चाहिए। गलत हो गया कि नहीं? क्यों भाई, खाली सीधी भर्ती क्यों दें? कोई ना कोई क्राइटेरिया होना चाहिए ना उसका। तो पहला तर्क तो गलत हो गया। दूसरा तर्क क्या कहता है, हाँ लिखित परीक्षा और साक्षात्कार प्रक्रिया में केवल योग्य उम्मीदवार की भर्ती की जाती है। बिल्कुल सही है। अगर उसकी रिटन टेस्ट होगा, फिर उसका इंटरव्यू होगा, तो बेटा इंटरव्यू में भी छंटनी हो जाएगी, इंटरव्यू में भी छंटनी हो जाएगी और कंपटीशन में भी छंटनी हो जाएगी, तो ऑटोमेटिक योग्य उम्मीदवार आएंगे नहीं। आंसर आ जाएगा बी। केवल तर्क सेकंड ठोस है, बी आंसर। तो इस टाइप के क्वेश्चन अगर आप 10 भी कर लोगे ना तो बेटा गलत नहीं होंगे आपके, आपका माइंड सेटअप हो जाएगा आपका। बस ठीक है, बस आपको ये देखना है कथन निष्कर्ष भी आ रहा है, कथन पूर्व धारणा बता रहा है, कथन तर्क बता रहा है। मैं बार बार याद कर रहा हूँ, तीसरे टाइप के क्वेश्चन अपन आ रहे हैं। पहला कथन था कथन और निष्कर्ष। दूसरा क्वेश्चन, दूसरे टाइप की वीडियो मैंने बनाई थी कथन और पूर्व धारणा। उसके माइंड को आपने पढ़ना था, पूर्व धारणा क्या थी उसके पीछे, कथन के पीछे। आज अपन पढ़ रहे हैं कथन और तर्क बताना है, हाँ और ना का आपको आंसर देना है। चलिए कथन नंबर 5 क्या कहता है,
क्या बैंकों में अलग अलग अवधि की सावधि जमा के लिए ब्याज की अलग ही दर होनी चाहिए? सावधि जमा का मतलब होता है एफडी। बैंकों में अलग अलग अवधि की एफडी के लिए ब्याज की अलग अलग दर होनी चाहिए। ये क्वेश्चन को मैं और समझाता हूँ। अभी अगर कोई इंसान 6 महीने के लिए एफडी बनाए, उसका ब्याज अलग दे दो, 2 महीने के लिए बनाए अलग दे दो, 1 साल के लिए बनाए अलग ले दो, तो ये है क्या होना चाहिए बस। अब आपको एक तो बोलेगा नहीं और एक बोलेगा हाँ, दोनों भी हो सकते हैं और दोनों गलत भी हो सकते हैं। देखते हैं। तर्क नंबर 1, नहीं, यूरोपीय संघ के अधिकांश देशों ने बहुत कम समय में इस विचार को खारिज कर दिया। यूरोपीय संघ ने इसको विचार को खारिज कर दिया। कम समय के लिए उन्होंने देखा, ट्राई मार के देखा, नहीं बनी बात, तो इसका मतलब उसका पॉइंट क्लियर हो गया। आगे देखते हैं। तर्क 1 जो है मुझे सही नहीं लगा मेरे हिसाब से। आगे देखते हैं। हाँ, यह आम लोगों के लिए बहुत सरल होगा और उन्हें बैंकों में अधिक धन रखने के लिए प्रोत्साहित किया। बिल्कुल सही है। देखो कितनी अच्छी बात बोली है। कर्सर देख रहे होगे, यह आम लोगों के लिए बहुत सरल होगा, उन्हें बैंकों में अधिक धन रखने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। क्योंकि अगर आप जमाबंदी करते हैं, बच्चे कई बार वो गुल्लक में डाल लेते हैं। गुल्लक में क्या मिलना है? आज उसके 3,000 इकट्ठे हो गए, 4,000 इकट्ठे हो गए, तो किसी बैंक में जाके वो कहेगा जी मेरे को 3 महीने की एफडी बना दो, तो 3 महीने की एफडी में उसको ब्याज भी तो मिलेगा बेटा। गुल्लक ने क्या देना है? तो 100% उसको प्रोत्साहित कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा धन जो बैंकों में आएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी। केवल तर्क 2 ठोस है। चेक करें, आंसर बी बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, तो ये आपको बार बार करोगे ना बेटा, प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिक आपको इसके तर्क 1 और 2 दोनों बता देगा भी कौन सा सही है कौन सा गलत आ रहा है। ठीक है, चलिए कथन नंबर 6 क्या कहता है? 6 कहता है क्या सरकार को फिर से सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन योजना शुरू करनी चाहिए? ये कथन है। मैं फिर बता रहा हूँ, हर क्वेश्चन में कथन से बाहर नहीं जाना, कथन से बाहर नहीं जाना। क्या सरकार को फिर से सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन योजना शुरू करनी चाहिए? ये क्वेश्चन है, कथन है। तर्क नंबर पहला क्वेश्चन क्या कहता है? आंसर हाँ। एक बंदा कह रहा है हाँ, इससे सेवानिवृत्त कर्मचारियों को अपने बुढ़ापे में कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है। एक इंसान 30-35 साल से सरकार की सेवा कर रहा है और लास्ट में उसको पेंशन मिलती है, तो कम से कम किसी के ऊपर मोहताज तो नहीं होगा भी। उसको लगेगा भी मैंने 30-35 साल सरकार की सेवा की, सरकारी कर्मचारी बना और अब मुझे सरकार कुछ लमसम अमाउंट मुझे पेमेंट दे रही है, मेरे को बेनिफिट मिल रहा है। तो पहला आंसर बिल्कुल सही है, मतलब तर्क 1। आगे देखते हैं। नहीं, इससे राजकोष पर बोझ बढ़ेगा। ये भी सही है। एक फाइनेंस मिनिस्टर का बंदा बोल रखता है सर कर तो रहे हो परंतु राजकोष पर बोझ बढ़ेगा। दोनों तर्क आपके सही है बेटा। एक आम इंसान कहता है, उसी फाइनेंस मिनिस्टर को पूछा जाएगा ना भी क्या योजना शुरू करें, तो फाइनेंस मिनिस्टर का एक बंदा कहता है नहीं सर करनी चाहिए, क्योंकि लोगों ने सेवा की है तो अपने को उसको कोई ना कोई बेनिफिट तो देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। एक बंदा कहता है सर दे दो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु नहीं मैं इससे सहमत नहीं हूँ। क्यों नहीं सहमत भी? राजकोष पर बोझ बढ़ेगा, राजस्व पे घाटा बढ़ेगा, ये कह रहा है। अब करना नहीं करना उसकी बात है, परंतु कथन के अकॉर्डिंग तर्क 1 और तर्क 2 दोनों सही हैं। बात को समझ, ये क्वेश्चन बहुत बड़ी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। दोनों तर्क 1 और 2 तर्क दोनों सही हैं। आंसर डी बिल्कुल सही है। देखो मैंने बोला था ना कथन से बाहर नहीं जाना। सरकारी कर्मचारियों की पेंशन शुरू करना नहीं करना अपना पॉइंट नहीं है बेटा, वो सरकार का काम है, फाइनेंस मिनिस्टर का काम है। हमारा क्या है, इस कथन में तर्क 1 और तर्क 2 दोनों सही हैं। वो भी गलत नहीं कह रहा भी राजस्व पे हानि होगी, पहला भी कह रहा भी कर्मचारियों को बेनिफिट देना चाहिए। तो हमारे लिए दोनों सही हैं हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। बात समझ आ गई? चलिए नोट्स बनाते रहो, मैं बार बार याद कराता रहूँगा। कथन नंबर 7, क्या यह मानना प्राप्त होगा कि त्योहारों में केवल पटाखे फोड़ना ही वायु प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है? क्या यह मानना प्राप्त होगा कि त्योहारों में केवल पटाखे फोड़ना ही वायु प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है? भी केवल पटाखे फोड़ना ही वायु प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है, ये कथन है। बाहर मत जाना देवी और सज्जनों, में बार बार याद कराता रहूँगा, बाहर मत जाना कथन से। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बेटा। इसके बाद मैं एक तो क्वेश्चन और लेके आऊँगा आपको कोर्स ऑफ एक्शन का। कोर्स ऑफ एक्शन पे कार्यवाही कैसे करनी है, आपको कोई कथन दिया जाएगा उसके ऊपर तुरंत कार्यवाही कैसे करनी है, आगे चलते हैं। चलो इसका तर्क पहला क्या कहता है? हाँ, इससे वायु प्रदूषण बढ़ता है। क्यों भाई वायु प्रदूषण बढ़ता है? यस बिल्कुल सही है, वायु प्रदूषण तो बढ़ेगा, आगे कुछ नहीं बोला। ठीक है, पटाखे फोड़ने से वायु प्रदूषण बढ़ता है, ओके ठीक है। दूसरा,
नहीं, वायु प्रदूषण के लिए केवल पटाखे नहीं है, जबकि अन्य कई चीज़ें जिम्मेवार है, इसलिए पटाखे को जिम्मेदार मानना पर्याप्त नहीं है। बिल्कुल सही है। पहला भी क्या है भाई, वायु प्रदूषण वास्तव में बेटा वायु प्रदूषण तो होता ही है ना। जिस दिन दिवाली है, दिवाली के हफ्ता तक आपको कितनी प्रॉब्लम रहती है, और आपने देखा होगा एस्थमेटिक प्रॉब्लम हो जाती है, दिक्कत आई थी। तो हालांकि इसने कोई तर्क नहीं दिया, परंतु इसके अकॉर्डिंग बिल्कुल सही कह रहा है वो। और दूसरा भी कह रहा है नहीं, वायु प्रदूषण के लिए काली पटाखे नहीं है भाई, मोटर गाड़ियाँ चलती हैं, डीजल के वाहन चलते हैं, वो कई सारी फैक्ट्रियाँ चलती हैं, वो भी तो वायु प्रदूषण के लिए जिम्मेवार है। तो मेरे हिसाब से दोनों तर्क सही हैं। देखते हैं आंसर क्या है। आंसर डी आ गया ना। देखो फिर मैं बता रहा हूँ, कथन से बाहर नहीं जाना। 1 और 2 दोनों तर्क सही हैं। आंसर क्या हो गया हमारा, डी। बात समझ आ रही है? चलिए नोट्स बनाते रहें बेटा, क्योंकि इस टाइप के 2-3 क्वेश्चन हैं। मैं आपको फिर बताता रहूँगा। 5 टाइप की वीडियो आपको इसी कथन और के पॉइंटों से मिलेगी। भी कथन तो सब में बोला जाएगा, परंतु उसके आंसर अलग अलग देने हैं। मैं हर वीडियो में याद कराता हूँ, जैसे निष्कर्ष, पूर्व धारणा, आज अपन तर्क आ गया, एक कोर्स ऑफ एक्शन करेंगे, 1-2 क्वेश्चन और देखेंगे। चलिए कथन नंबर 8 क्या कह रहा है, क्या कश्मीर में पत्थरबाजों को देखते ही गोली मार देनी चाहिए? कथन से बाहर नहीं जाना। हाँ, एक कह रहा है तर्क नंबर 1, क्योंकि पत्थरबाजों से सेना को आतंकवादी के संचालन के खिलाफ कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, तो यह पत्थर हमलावरों से राहत पाने का एकमात्र तरीका है। गलत। कर्सर देखो मेरा कहाँ बोल रहा है, एकमात्र तरीका है भाई, नहीं, एकमात्र तरीका बोल दिया तो गलत हो जाएगा बेटा। वो कहता है यह पत्थर हमलावरों से राहत पाने का एकमात्र तरीका है। गलत। पहला तो तर्क ही गलत हो गया अगर आपने ढंग से पढ़ लिया। दूसरा तर्क क्या कहता है, नहीं, कुछ असामाजिक तत्व कश्मीर के युवाओं को उकसाते हैं, इसलिए सरकार को कश्मीरी युवाओं को दूसरा मौका देना चाहिए। बिल्कुल सही, दूसरा मौका दो। बच्चे बिगड़ रहे हैं, कोई बात नहीं बेटा, बिगड़ रहे हैं, उसका ये तो नहीं है उसको तुरंत गोली मार दो, उनको समझाओ बेटा ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना। तो तर्क सेकंड सही है। इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से सुनना। आंसर देखते हैं, इसका बी आएगा। देखो बी आ गया कि नहीं आ गया। क्वेश्चन को मैं थोड़ा दोबारा बताता हूँ। अगर बोलता हाँ, क्योंकि पत्थरबाजों से सेना को आतंकवादी के संचालन के खिलाफ कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, तो ये भी सही होता। तो मेरा आंसर हो जाता है दोनों 1 और 2, क्योंकि दूसरा तो सही यही है, परंतु आगे क्या लिख दिया उसने, तो यह पत्थर हमलावरों से राहत पाने का एकमात्र तरीका। ये गलत हो गया भैया, एकमात्र तरीका नहीं है, एकमात्र तरीका नहीं है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। तो इस टाइप के क्वेश्चन को मैं बार बार बोलता हूँ मेरे बच्चों को भी, बेटा क्वेश्चन को थॉरोली पढ़ो, ध्यान से पढ़ो। जब क्वेश्चन को पढ़ रहे हो तो इधर उधर ध्यान मत भटकाओ, आपका कंसंट्रेशन इधर ही होना चाहिए। जैसे आज आपके आरएस की परीक्षा हुई है, आरएस की परीक्षा का पेपर मेरे को मिल जाएगा शाम तक, अपन उसको देखेंगे किस किस टाइप के क्वेश्चन है। आज आरएस की परीक्षा हुई है, 1 अक्टूबर है आज, ठीक है। चलिए देखते हैं कथन नंबर 9, क्या देश में अफीम की खेती पर रोक लगनी चाहिए? बस, कथन से बाहर नहीं जाना। तर्क पहला क्या कहता है, हाँ, हर साल अफीम की खपत से कई युवाओं की मौत हो जाती है, इसलिए इसकी खेती पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। कितनी गलत बात कह दी। खाली अफीम से लोगों के मर जाते हैं, अफीम से मर जाते हैं तो अफीम उगाना बंद कर दो। जैसे पहले क्वेश्चन में भी लोग नशे की आदत है, शराब बंद कर दो, गलत है ना ये। और कोई तरीका अपनाओ। पहला तर्क तुरंत ही गलत हो गया। तर्क सेकंड क्या कहता है, नहीं, अफीम से कई दवाइयाँ बनती। कितनी अच्छी बात बोली है, इसलिए इसकी खेती पर प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए। और आपको बता दूं देवियों सज्जनों, जितने भी आपकी पेन किलर है उनमें अफीम डलती है, जिससे क्या, जब भी कोई ऑपरेशन किया जाता है उसके बाद उसमें दर्द होता है तो उसको एक स्पेशल इंजेक्शन लगा दिया जाता है। वो इंजेक्शन में फुल अफीम होती है। उस अफीम से क्या, वो आराम से नींद लेता है, चैन की सांस, क्योंकि इसमें दवाइयाँ होती हैं बहुत बढ़िया। अगर अफीम की खेती बंद कर दोगे तो ऑटोमेटिकली प्रॉब्लम आ जाएगी। तो कथन सीधा ही क्लियर हो गया, केवल तर्क सेकंड ठोस है। आंसर आ जाएगा बी। देखिए आंसर आ गया इसका बी। बात समझ आ गई। तो आपको ये क्वेश्चन तुरंत बता रहा है। लास्ट पोजीशन पे आ रहे हैं बेटा, कथन 10। तो अब वीडियो को समाप्ति की पोजीशन में लेके आ रहा हूँ। मैं फिर बता रहा हूँ, इसके नोट्स बनाते रहना। कथन 10, क्या बायोमेट्रिक उपस्थिति सभी सरकारी ऑफिस में आवश्यक होना चाहिए? आजकल बायोमेट्रिक उपस्थिति है ना, थंब लगाना। आप लोग भी अपने कॉलेज में थंब लगाते हैं, तो थंब लगाने से आपको पता हाँ भी ये बच्ची आज आई है,
या ये स्टूडेंट आज आया है, या एक टीचर आज हमारे कॉलेज में आया है। सभी सरकारी स्कूलों में भी, कॉलेजों में भी, सभी दफ्तर में कर दिया है, आवश्यक होना चाहिए, बस ये कथन है। तर्क नंबर 1, हाँ, जिसमें सभी कर्मचारी समय पर आएंगे और कार्य को अपनी जिम्मेदारी से करेंगे, बिल्कुल सही है। 1 मिनट भी लेट नहीं होगा, क्योंकि पता है अगर 5 मिनट भी लेट हो गया तो मेरी सैलरी कट जाएगी। तो तुरंत टाइम पे आएगा, थंब लगाएगा, अपने काम में बैठ जाएगा, क्योंकि आने के बाद तो आराम से काम करेगा। पहला तर्क सही है। दूसरा तर्क देखते हैं, नहीं, इससे कर्मचारियों का मानसिक दबाव बढ़ जाएगा। कहाँ भाई, बायोमेट्रिक से मानसिक दबाव क्यों बढ़ेगा? क्योंकि वो तो उसका फ़र्ज है टाइम पे आना, सरकार सैलरी नहीं देती उसको। जब आपको सैलरी प्रॉपर मिल रही है तो आप समय पे आएँ, मानसिक दबाव बढ़ेगा। गलत। तर्क सेकंड 100% गलत हो गया। तो तर्क 1 ठोस है, मतलब आंसर आ गया इसका ए, आंसर ए बिल्कुल सही है। तो ये आपके क्वेश्चन थे बेटा। 10 क्वेश्चन से आपका काम चल गया, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। आपकी वीडियो को समाप्त करते हैं। तर्क, अब मैंने इस टाइप के कथन वाली जो वीडियो है, 3 वीडियो जारी कर दी। पहली वीडियो मैंने बता रहा हूँ बार बार, कथन और निष्कर्ष वाली थी। दूसरी वीडियो मेरी कथन और पूर्व धारणा वाली थी। तीसरी वीडियो मेरी आज जो है कथन और तर्क वाली है। इसके बाद चौथी वीडियो में लेके आऊँगा कथन और कार्यवाही, जिसे वो कहते हैं कोर्स ऑफ एक्शन। एक कथन दिया, उसकी कार्यवाही आप क्या करेंगे, तुरंत कार्यवाही क्या करेंगे। तो ये सारे क्वेश्चन RAS IAS के क्वेश्चन है बेटा। वीडियो को समाप्त करते हैं। सेम पॉइंट, जो स्टूडेंट अभी अभी मेरे इस चैनल से जुड़े हैं बेटा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, क्योंकि बहुत सारी वीडियो आपके पास आने वाली है, उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपके स्क्रीन पर आ जाए, मोबाइल पर आ जाए। और अगर मैं आपको लिंक नहीं भी भेज पाऊँ तो आपके नोटिफिकेशन आते ही उस वीडियो को आप तुरंत चालू कर दें। जैसे मैंने आपको बोला था, अक्टूबर में बहुत सारी परीक्षाएं आने वाली हैं। आज ही 1 अक्टूबर है, आज RAS की परीक्षा हुई है, बहुत बड़ी परीक्षा है, ठीक है। अभी 12-13 को एक स्टेनो की परीक्षा होगी, हाई कोर्ट क्लैरिकल की परीक्षा हो रही है। उसके बाद हो सकता है आचार संहिता लग जाए। देन उसके बाद जनवरी माह के अंदर फिर आपकी परीक्षाएं होने वाली हैं। तो जितनी भी आपकी परीक्षाएं होने वाली हैं, जो छात्र छात्राएं उस परीक्षा में भाग ले रहे हैं, उनको मैं अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं। और आपके सेमेस्टर सिस्टम लागू हो चुका है बेटा, सेमेस्टर सिस्टम के लिए भी शुभकामनाएं देता हूं। तैयारी शुरू कर दो। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, अपने माता पिता को और अपने इस देवता को याद करते हुए अपनी तैयारी करते रहें। थैंक यू वेरी मच।